गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मैक्सिको, क्यूबा, जमैका, घाना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। इस सूची को पहली बार वर्ष 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ जारी किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को, काठमांडू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने 57 देशों में 416 शहरों में यह अध्ययन किया गया है। इसके अलावा शीर्ष 10 में दो अन्य भारतीय शहर बेंगलुरु और नई दिल्ली 2020 में क्रमशः छठे और 8वें स्थान पर रहे। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में पुणे 16वें स्थान पर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नई ऊर्जा नीति, नई औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति, नई पर्यटन नीति। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई पर्यटन नीति। गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने वैश्विक विकास के रोल मॉडल बने गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के तौर पर विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ राज्य की नई पर्यटन नीति घोषणा की है। यह नीति 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। यह नीति पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा देगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चीन, पुर्तगाल, जापान, रूस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी मनीष चौहान इससे पहले मंत्रालय में संयुक्त पद के कार्यरत रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 15%, 13%, 11%, 14%। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर समझाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11%। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में 11% विस्तार का अनुमान जताया है, जबकि चालू वित्त वर्ष और अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में 9.4% की गिरावट का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में नरमी आना कोविड-19 महामारी के पहले से शुरू हो गया था। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने उसे तगड़ा झटका दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश ने चीन के झिंझियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान, जापान, रूस, अमेरिका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए बात करते हैं। अमेरिका ने चीन के झिंझियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि यह आदेश झिंझियांग के पास कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर लागू होता है। साथ ही क्षेत्र में डिब्बाबंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित किया है। अमेरिका द्वारा आयात पर रोक लगाए जाने के बाद चीन को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट
रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डाएश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों को उल्लंघन करने पर दिग्गज डाइश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने आगे कहा है कि डाइश बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46(4) फर्स्ट में मौजूद सेक्शन 47(a) फर्स्ट सी के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कर्मचारियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता का उच्चारण करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने किस हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कोलकाता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली हाई कोर्ट। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारत के लोगों को मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यूजर का डेटा साझा करना गैरकानूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर लंदन है। उसके बाद म्यूनिख, बर्लिन और पेरिस का नंबर आता है। वहीं 6वें नंबर पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। यह रिपोर्ट लंदन की एक एजेंसी डिलरूम कॉम ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 ट्रेनर विमान और कितने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की खरीद के लिए मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 22 तेजस, 45 तेजस, 65 तेजस, 83 तेजस। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 83 तेजस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 ट्रेनर विमान और 83 तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है, जिनकी कीमत 45.7 करोड़ रुपए है। तेजस LCA स्वदेश में डिजाइन और तैयार किया गया है। चौथी पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल DRDO और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नीति आयोग, इसरो, योजना आयोग, भारतीय सेना। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सेना द्वारा विकसित की गई है। भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल DRDO और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इस हथियार का डिजाइन और विकास कार्य इन्फेंट्री स्कूल, महोव तथा DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा अपनी विशेषज्ञताओं का उपयोग करने हेतु किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में कितने बॉल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 24 बॉल, 36 बॉल, 42 बॉल, 58 बॉल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 बॉल। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में 36 बॉल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले वेस्टइंडीज़ की डायंड्रा डॉटिन ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 38 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग के कारण बल की
विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। वे हाई एनर्जी फिजिक्स भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।